वेलकम बैक। उधर ईरान और अमेरिका के दरमियान ताज़ा झड़पों में एक दूसरे की तंसीबात को निशाना बनाने के दावे भी किए जा रहे हैं और अमेरिका की जानिब से ईरान पर मालबरदार बहरी जहाज पर हमले का इल्ज़ाम आयद किए जाने के बाद अमेरिका ने ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन स्टोरेज मकामात और साहिली जो रेडार तंसीबात है इसको भी निशाना बनाया। जवाब में पासदारान इनकलाब ने खित्ते में अमरीकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया और बहरी जहाज़ों को खबरदार किया कि वो ईरान की इजाज़त के बगैर आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल ना। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन करें सीनियर दिफाई तज्जियाकार एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। चिश्ती साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों पर जो ताज़ा तरीन प्रोजेक्टाइल हमलों के बाद एक बार फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो अस्करी तनाव है वो शुरू होता दिखाई दे रहा है। तो स्विट्जरलैंड मुआहदे के बावजूद चिश्ती साहब ऐसा होना क्या इसी मुआहदे को खतरे में डाल सकता है? जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम अलीना साहब, आपने इनवाइट किया जी। जी इसके अंदर शो स्पॉइलर दुनिया में शायद कभी भी किसी जंग को खत्म कराने के लिए उसके अगेंस्ट जो शो स्पॉइलर्स लोग थे वो इतने एक्टिव, इतने प्रोग्रेसिव अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और इतने डिटरमिन्ड नहीं नजर आए जी। क्योंकि जितनी जंगें हुई हैं आज, अगर यूक्रेन और रशिया की जंग को बंद कराने लगेगा तो मेरा नहीं ख्याल कोई स्पॉइलर ज्यादा आएंगे दुनिया में। यहाँ पे ये अजीब मंतक है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को, मैं तो इसको कहता हूँ कि उनके लिए जंग होना एग्जिस्टेशनल है, यानी उनके लिए अमन होना जो है वो सुइसाइडल है। यानी उनको लगता है कि अगर अमन हो गया तो मेरी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी, आने वाले वक्त इलेक्शन आ रहा है 3 महीने बाद, वो उसमें हारने का चांस है, बस का हल नहीं होना। और क्यों ना क्यों ऑल्दो आईआरजीसी इज डिनाइंग इट, वो अब इसको मुस्तरद कर रहे हैं कि इनकी तरफ से कोई अप्रोच किया जा रहा है या राब्ता करने के हवाले से कोई कोशिश की जा रही है। जी वो मैं नेगेटिव उसी तरफ इशारा कर रहा था कि अमेरिका ये भी सिग्नल देना चाहता है, चाहे ऑप्टिकली और परसेप्शन बनाने के लिए भी, कि असल ताकत उनके पास है, जो लीडर है वो सिंबॉलिक है। ये नेगेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहा था। और फर्क जरूर पड़ा है, जो मुश्तबा खामनाई की जो ताकत है, स्पिरिचुअल उनका स्टेचर जो है, वो खामनाई जो उनके वालिद थे उस तरह का नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने अर्न जरूर की है बट उसके इनहेरेंट एलिमेंट है। लेकिन आयतुल्लाह खामनाई की जो थी स्पिरिचुअल थी और 40 साल से वो हुकूमत में थे, और एक उनकी अर्नड एक ये भी स्टैंस था कि न्यूक्लियर हराम है बनाना, और आपको एक मोरल ग्राउंड भी हायर थे। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये एक स्प्लिट करने की भी कोशिश है। लेकिन पॉजिटिव शायद ये है कि जब तक शो स्पॉइलर बीच में है, कम्युनिकेशन डायरेक्ट बेहतर भी हो सकती है। उसकी वजह ये है कि अगर आईआरजीसी से ना राब्ता हो तो मिसपरसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना खासतौर पर इजराइल और नेतन्याहू के लिए निस्बतन आसान होगा। तो आई थिंक इसमें पॉजिटिव एंगल भी है। राइट। और चिश्ती साहब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेके अब जो ओमान ने टोल वसूल करने पर काफ़ी ज़्यादा वो प्रेशराइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, जबकि अमेरिका और जो कतर है वो उसकी खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। तो आपको यही लगता है कि अब जो हॉर्मुज़ है वो एक बुनियादी बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो बन चुकी है? देखिए अब परसेप्शन की जंग है। आपने देखा इस तरह की जो जंग 38-39 दिन बड़ी इंटेंस जंग हुई, उसका आउटकम उस तरह नहीं निकला जितना अमेरिकन चाहते थे। उसके बाद आपने देखा सीज फायर, लंबी नेगोशिएशन हुई, फिर इस्लामाबाद अकॉर्ड से शुरू हुआ नाम, अकॉर्ड के बाद वो एग्रीमेंट हुआ, अकॉर्ड एग्रीमेंट के बाद वो एमओयू में कन्वर्ट हुआ है। दैट मींस वो डाउन प्ले करना चाहते हैं इंटेंसिटी। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ये नहीं चाहते कि मैंने कोई बाइंडिंग ली है। एमओयू तो आपको मतलब है कि एक याददाश्त है, हमने एग्री किया है, इस पर काम करेंगे, ये चले या ना चले कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, ना कोई ऑब्लिगेशन होती है, नंबर वन। अब इसके अंदर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का आप कह रहे हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का बुनियादी तौर पर एक न्यू फाउंड लीवरेज तो है, हम कई दफा बात कर चुके हैं ईरान के लिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे लगता ये है कि ईरान इसको बुनियादी तौर पर एक लीवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। परमानेंस उसको भी पता है, इंटरनेशनल लॉ जो सी वाटर लेन के हैं, इंडिपेंडेंट या फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के, उसके खिलाफ है ये। क्योंकि अगर एक दफा प्रेसिडेंट सेट होती है तो फिर स्टेट ऑफ मलाका में भी, बाबुल मंदब में भी और बहुत सारी जगहों पे भी ये चार्जेस शुरू हो सकते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ तो इजाजत नहीं देते। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि न्यू फाउंड लीवरेज है, जैसे मैंने अर्ज किया ईरान के पास, तो वो चाहते हैं कि इसको वैल्यू में कन्वर्ट किया जाए, यानी ले और दे के लिए किसी स्टेज पर जब अमेरिका अलग से फ्रोजन एसेट हैं या उनके जो प्रोग्राम है बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल उस पर कोई ज्यादा आती है, तो वो प्रेशर वार्ड ऑफ करने के लिए इसको यूज कर रहे हैं बुनियादी तौर पर। मैं इसको सीरियस नहीं ले रहा कि ये लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम होगा। अब मार्को रूबियो का भी दौरा इसी सिलसिले में देखता हूँ, उन्होंने जब मिडल ईस्ट के ममालिक को आकर एक तो ये डिग्री ऑफ एश्योरेंस कराया होगा कि हम इरेलेवेंट नहीं हुए, हमारी ताकत अभी भी, हम सुपर पावर है, और दूसरा एक कंसेंसस शायद वो डेवलप करना चाहते हैं अमंग्स द जीसीसी एंड मिडल ईस्ट के ममालिक में कि वो तमाम के तमाम अपोज करें इसको।
जीसीसी के मुल्कों को प्रेशराइज करना चाहते हैं कि आपका स्टेक भी है। लेकिन आखिरी जुमला एक बड़ा इंपॉर्टेंट इस पे मैं जरूर करना चाहूंगा कि जीसीसी के ममालिक भी एक रिएक्शन डिलेमा में है। वो समझते हैं कि अगर हमने ईरान को ज्यादा ऑफेंसिवली या कम से कम डिप्लोमेटिकली ऑफेंसिवली एंगेज किया, तो अगर अनरेस्ट हो गई जीसीसी के लिए तेल बेचना यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा इकोनॉमी मिडल ईस्ट के उन ममालिक की और जीसीसी की दोबारा इफेक्ट हो जाएगी। तो आई थिंक एक तरफ वो पीस भी रखना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ वो ये भी चाहते हैं कि ऐसे हालात हों जिसके ईरान के साथ हम कंफर्टेबल रहो और अमेरिका उतना रेलेवेंट ना हो। तो ये एक न्यू फाउंड रेलेवेंस है, न्यू फाउंड एक रियलिज्म है जो इस खित्ते में आया है। आने वाले वक्त बताएंगे कि इसका क्या नतीजा निकलता है। राइट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सीनियर दिफाई तंजीम एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने कहा ये एक कंटिन्यूड एफर्ट है और उन्होंने बड़े खूबसूरती से कहा, एक जहां पर हम शो स्टॉपर हमने कॉमनली ये सुन रखा है, यहाँ शो स्पॉयलर्स नजर आ रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे अमन अमल में, कि जो नहीं चाहते कि इस दुनिया में अमन कायम हो। इजराइल बीइंग वन ऑफ द मोस्ट एंड द बिगेस्ट स्पॉइलर इन दिस, जो कि नहीं चाहेगा कि डील भी किसी तरह से भी अमल दरामद की तरफ आए, इम्प्लीमेंटेशन और हतमी एक जंग बंदी की तरफ मामलात आए। सो इसलिए मुसलसल वो कुछ ना कुछ ऐसी फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है और बाकायदा लेबनान में जिस किस्म के हमले हैं वो जारी और सारी रखा हुआ है, जो कि नेचुरली ईरान को इसी हवाले से जो है वो कंसर्न्स कभी वो टाइम एंड अगेन इजहार करते आए हैं। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।